भाई वो जो प्रशासन के लोग हैं, पूजा करने हम निकले, दरवाजे तक आए तो वो दीवार बन करके 5-6 लोग अधिकारी लोग खड़े हो गए। हमने पूछा क्या बात है, बोले कि आप आगे नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? तो वो कह रहे हैं कि न्यायालय का आदेश है कि अभी वहाँ कोई नहीं जाएगा। हमने कहा वो दिखाइए, तो बोले अभी आदेश तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन ऐसा आदेश है और आपके जो आवेदन आपने दिया था उसको निरस्त किया जा चुका है। अनुमति का जो आवेदन दिया था वो निरस्त किया जा चुका है। तो हमने उनको कहा कि हमने रात को ही जब निरस्तीकरण का पत्र हमको मिला तो हमने एक पुनर्विचार के लिए एक आवेदन पुनः आपको दिया, उसका जवाब तो हमको दे दीजिए, क्योंकि उसमें हमने कुछ बिंदु उठाए थे। तो बोले कि हमको तो मिला ही नहीं, ऐसा कह दिया। तो हमने अब क्या कह सकते थे? तो हमने फिर उनके हाथ में पकड़ाया कि ये दोबारा लीजिए, अपने अफसरों को भेज करके इसका लिखित जवाब हमको दीजिए। अब हम उसकी यहाँ पर बैठ करके पहले तो प्रतीक्षा कर रहे हैं। चूँकि वो न्यायालय का नाम ले रहे थे तो इसलिए हमने अपने वकीलों को बुलाया कि भाई न्यायालय का नाम ले रहे हैं, न्यायालय में ये बात बताओ जो हमारी भावना है, सनातन धर्मियों की भावना से उन न्यायालय को अवगत कराया जाए। तो वो लोग पिटीशन बना रहे हैं। क्या मांग करें, क्या याचना करें? हमारी यही दो बिंदु है कि हमारे जो मूलभूत अधिकार हैं उनसे हमको वंचित नहीं किया जा सकता। एक हमारा प्राणदैहिक अधिकार, भारत का संविधान प्रत्येक प्राणधारी को उसके प्राण की रक्षा और उसके देह की रक्षा का वचन देता है, गारंटी देता है कि आपकी की जाएगी, आपका अधिकार है। इसीलिए हत्यारा जब आता है लाकअप में तो पुलिस वाले उसको भोजन तो देते हैं। न्यायालय में दोष सिद्ध हो जाने पे आजीवन कारावास भी हो जाए तो ज़िंदगी भर भोजन सरकारी पैसे से उसको मिलता है, नहाने की जगह भी उसको मिलती है। तो जब अपराधी को भी भोजन पानी से वंचित नहीं किया जा सकता तो हमारे जो प्रकट देवता हैं, जो प्राणवान हैं, उनको भोजन पानी से कैसे वंचित किया जा सकता है, उनको नहाने से कैसे रोका जा सकता है? और जब से प्रकट हुए हैं तब से अभी तक ये करने नहीं दिया गया। तो ये बड़ी मतलब ऐसी स्थिति है जो संविधान के ऊपर प्रश्न उठा दे रही है। तो इसलिए हमारा कहना है कि आपको हमसे कोई दिक्कत है कि हमारे जाने से कुछ गड़बड़ी हो, आप हमको रोक दीजिए। आपको किसी से दिक्कत है रोक दीजिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करिए, हमसे भी सहयोग लीजिए, लेकिन हमारे भगवान को भूखे प्यासे तो मत रहने दीजिए। ये एक हमारी भावना है। और दूसरे वो जो देवता हैं, डेइटी, वो लीगल एंटिटी है और वो जीवित व्यक्ति प्राणवान माने जाते हैं भारत के कानून में। इसीलिए देखिए काशी विश्वनाथ का जो मंदिर बना है, जो सरकार के ट्रस्ट के द्वारा संचालित होता है, वहाँ पर भी रोज़ भोजन बनता है। भोजन बन के थाली में परोस करके उस जो पत्थर की मूर्ति है विश्वनाथ की, उसके सामने रखा जाता है। इसका मतलब है कि आप मानते हो कि प्राण, शिवलिंग में प्राण होते हैं, उनके सामने भोग लगाना चाहिए। और आपने हज़ारों रुपया तनख्वाह पर कई पुजारी रखे हैं जो उनके ऊपर पानी डाल के उनको नहलाते हैं और फिर पोंछ करके त्रिपुंड लगाते हैं, ठीक है ना? तो उसके लिए आपने व्यवस्था कर रखी है। तो वो जो विश्वनाथ हैं उनके लिए सरकार की तरफ से, सरकारी खजाने से इतनी व्यवस्था, और वो जो प्रकट हो गए हैं, अभी तो हिंदू पक्ष तो मानता है ना कि वो शिवलिंग है, आर्डर में भी लिखा है कि शिवलिंग वहाँ मिला है। तो ऐसी स्थिति में हम जब अंतिम निर्णय आएगा विचार करने के बाद, उसमें अगर ये सिद्ध होता है कि ये शिवलिंग नहीं है तो हम मान लेंगे। लेकिन जब तक नहीं है, जब तक ये निर्णय नहीं है, तब तक हिंदू पक्ष तो के लिए तो शिव ही हैं और मुस्लिम पक्ष के लिए फव्वारा ही हैं। तो ऐसी स्थिति में जब हमारे लिए शिव हैं तो उनकी पूजा कैसे, उनको पूजा से तो हम, एक हमारा संवैधानिक अधिकार पूजा करने का और दूसरा उनका पूजा पाने का अधिकार। तो उनको उनके पूजा पाने के अधिकार से, उनको अपने प्राण और देह की रक्षा के अधिकार से, उनको भोजन पानी के अधिकार से कैसे आपने किस कानून के अंतर्गत वर्जित किया है, ये बिंदु हम लेकर के न्यायालय में जा रहे हैं। और एक बात ये भी हम बता देना चाहते हैं कि आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि वो मुस्लिम हिंदू का मामला है, मस्जिद मंदिर का मामला है, वहाँ पर प्रकट हुआ हाई प्रोफाइल मामला है, इसलिए ये सन्यासी बीच में एंटर कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। 3 साल पहले इसी काशी में 274 के करीब शिवलिंग नाले में पड़े मिले थे, उसका मुकदमा हमने दायर किया था। वो 274 शिवलिंग यहाँ का लंका थाने में आज भी रखे हुए हैं और 3 साल लगातार हो गया, प्रतिदिन हमारा पुजारी वहाँ पूजा करता है। क्यों? क्योंकि हमारे लिए तो शिव हैं, आपके प्रशासन के, पुलिस के लिए वो माल है, माल मुकदमा। लेकिन हमारी तरफ से रोज़ पूजा होती है, प्रतिदिन 3 साल से हो रही है। तो जो सामान्य छोटे से शिवलिंग हैं जिनको नाले में पाया गया, उनके लिए भी हम आस्था रख करके जब तक उनके बारे में मुकदमा चल रहा है हम पूजा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम इसी के लिए बढ़ गए हैं। तो हमारी सदा से ये धारणा रही है कि जो देव मूर्तियां हैं जिनमें प्राण प्रतिष्ठा है उनको पूजा मिलनी चाहिए। इसी दृष्टि से हम इसके लिए भी कह रहे हैं। न्यायालय में बात दाखिल कर देंगे, उसके बाद आपका ये अनशन समाप्त हो जाएगा? नहीं, न्यायालय में बात दाखिल करने से नहीं, रेमेडी मिल जाने से।
जब हमको ये सूचना मिल जाएगी कि आप जाओ पूजा कर लो, तो हम जाके पूजा कर लेंगे, तो हमारा अनशन समाप्त हो जाएगा। या हमको सूचना मिल जाएगी कि आपको तो मौका नहीं दिया जा रहा है, लेकिन अमुक के द्वारा प्रशासन या न्यायालय ने तय कर दिया और उसने पूजा कर दी, आज की पूजा हो गई, तो हम उठ जाएंगे। अन्यथा जब तक पूजा नहीं हो जाती, जब तक रिकॉर्ड पे नहीं आ जाता कि भगवान की पूजा प्रतिदिन की शुरू हो गई, तब तक हम ये स्वीकार नहीं कर सकते।